समझ ही नहीं पा रही कि जब जब वो मेरे पास होते हैं ना, मेरे आसपास होते हैं अम्मी, मैं सांस नहीं ले पाती, मेरा मेरा दम घुटता है। जब घर में नहीं होते ना अम्मी, तो सुकून मिलता है मुझे, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। वो कोई मुसीबत नहीं है, सुकून है। अल्लाह करे कि तुम्हारे दिल में जो उसके लिए बदगुमानी है वो निकल जाए और तुम्हें यकीन हो जाए कि वो हमारा मोहसिन है। फहद, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। क्या हो गया जमील, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम कह रही है मैं तुमसे मिलने ना हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारे घर मिलने। फहद, तुम पागल हो? पागलों वाली बातें मत करो। अभी तो मुझे सिर्फ एक टांग पे गोली लगी है। अगर तुम घर आ गए ना तो भाई तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देंगे। तो जमील मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तुम्हें ऐसी कंडीशन में अकेला छोड़ दूँ? मैं कहाँ अकेली हूँ, सोहा है ना मेरे पास, और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मगर जमील मैं तो नहीं हूं ना तुम्हारे पास। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कमी सोहा या कोई और तो नहीं पूरी कर सकता, खुद बताओ। मैं तुम्हारी हर बात से अग्री करती हूँ फहद, लेकिन इस टाइम पे तुम्हारा आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं पक्का तुमसे रोज बात कर लिया करूंगी, लेकिन कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से हमारे लिए आगे मुश्किल खड़ी हो जाए। मुश्किल तो खड़ी हो चुकी है जमील। आई हैव नो आइडिया कि मैं तुमसे फिर कब मुलाकात कर पाऊंगा। अच्छा, उदास मत होना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकती। और हाँ, आंटी को मत बताना मेरे बारे में प्लीज, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगी। तुम्हें फिक्र इस बात की नहीं है कि मामा परेशान हो रही है, तुम्हें फिक्र इस बात की है वो डायरेक्ट तुम्हारे घर आ जाएंगी। ऐसी बात भी नहीं है फहद। अब वैसे भी भाई बहुत मेहमान नवाज है और वो लेडीज की तो स्पेशली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम अपने भाई से मेरी मामा का क्या तारुफ कराओगे? क्या उन्हें गुस्सा नहीं होगा जब पता चलेगा वो मेरी मामा है? फिर झूठ बोलकर उनसे कोई और बहाना बना लोगी तुम। ओहो फहद, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? कहाँ से बात शुरू हुई थी और तुम कहाँ ही ले गए हो? जिमिल, मेरी हर बात तुमसे शुरू होती है और तुम पे ही खत्म। अंडरस्टैंड? और कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा। वैसे तो सब हो गया, आप बस ये कपड़े लॉन्ड्री में ले जाइए, मैं वहाँ आकर आपको समझा दूंगी कि इन्हें वॉश कैसे करना है। ओके, और सब मिक्स नहीं करना है, ठीक है? ख्याल से ले जाइए। क्या करूं? एक तो इनकी वजह से हर वक्त मुझे डर लगा रहता है। पता नहीं खुद को समझते क्या है, इतना डर है ना आपकी वजह से। अच्छा काम भी खराब हो जाता है। सब साफ किया था, लेकिन आपके डर की वजह से, जल्दी जल्दी की वजह से सब खराब हो गया। पता नहीं क्यों हर वक्त सड़े हुए रहते हैं, अकड़ू कहीं के। बोलते हैं तो ऐसा लगता है मुंह से आग निकल रही है, आग। कभी हंसते हुए नहीं देखा मैंने आपको, कभी स्माइल करते नहीं देखा, कभी खुश देखा ही नहीं। हर वक्त सड़ी शक्ल, हर वक्त सड़ी शक्ल। कौन रहता है ऐसे? आई एग्री। क्यों है ये ऐसे? एग्जैक्टली। क्या बदतमीजी है। अच्छा, ये बदतमीजी है।
और जो आप अभी फरमा रही थी वो बदतमीजी के जुमरे में नहीं आता। कहिए, दोबारा कहिए, क्या कह रही थी? पता तो चले मुझे भी कि आपके दिल में आखिर है क्या मेरे बारे में। मेरे दिल में आपको लेके कुछ नहीं है। फिर क्यों आपका दिल और दिमाग हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता रहता है? खड़ूस, सड़ू, और कभी मुस्कुराता नहीं है। वो क्या था, वो मुंह से क्या निकालता है? आँख। आँख, उसे आँख निकालता है। और आपको लगता है ये सब सुनने के बाद भी मुझे आपके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए? मेरी आदत है, मैं जब भी बोलती हूँ तो मुंह से सब कुछ सच सच ही निकलता है। सच सच? गलत कहा है तुमसे किसी ने कि सिर्फ देखने से मोहब्बत हो जाती है। ट्राई करके देख लो, 2 मिनट में प्यार हो जाता है, लड़का और लड़की दोनों। दिल का रिश्ता है, आंखों से जुड़ता है, ये मेरा मान। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या क्या बकवास है। किरण भी कुछ भी बोलती रहती है। क्या बकवास है ये? दिखता नहीं है? सारे फूल जमीन पर गिरा दिए। कौन हो तुम? सॉरी। अब तुम्हारे सॉरी का क्या करूं मैं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। उमर, क्या हुआ है? और आप क्यों डांट रही हैं इसे? क्या किया इसने? अंधी हो, देख नहीं रही हो? मेरे इतने कीमती फूल इसने जमीन पर गिरा दिए। आपको इन बेजान फूलों की फिक्र हो रही है, और एक बच्चे का दिल जो इन फूलों से भी नाजुक होता है, उसके टूटने का एहसास नहीं आपको? तुम हो कौन? क्या औकात है तुम्हारी? आज तक मुझे किसी ने नसीहत नहीं की है। किस हैसियत से मुझे नसीहत कर रही हो? मैं आपको कोई नसीहत नहीं कर रही, बस एक बच्चे की तकलीफ का एहसास दिला रही। और रही बात इन फूलों की, मैं अभी उठा देती हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस सब के लिए आपको इस बच्चे को डांटने की जरूरत नहीं थी। ये फूल उठाकर अपने पास ही रखना। अब ये फूल मेरे किसी काम के नहीं है। जाओ, जाकर किसी की कब्र पर चढ़ा देना। हो सकता है मुझसे पहले आपको इन फूलों की जरूरत पड़ जाए। How dare you? कोशिश भी मत करना। इंसान की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। दोबारा कोशिश की तो वापस जवाब भी दूंगी। चलो मैं देख लूंगी तुम्हें।